हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? आई होप आज ऑडियो वीडियो सब कुछ ही आ रहा होगा, तो एक बार कंफर्म कर देना, ठीक है। कल के लिए दिल से सॉरी, ठीक है। कल थोड़ा मैं मोटिवेटेड था, पता है, मुझे लगा था बहुत कुछ शेयर करेंगे, सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा स्पैम हो रहा था ना, मैंने फ़ोन में चेक किया, आवाज़ आ रही थी, बट ईयरफोन में चेक किया तो वो सही में नॉइज़ आ रहा था आवाज़ के साथ। तो फिर मुझे लगा यार, खामखा भाई भाई में लड़ाई हो गया। तो इस चक्कर में मैं कल ये कर दिया था, लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था, बट फिर बाद में चेक किया मैंने, अभी सब सही किया, ठीक है। तो कल के लिए मेरे तरफ से आप सभी को सॉरी, ठीक है। चलो आज आज काम काम पे फोकस करेंगे गाइस, कल का कल पे रहने दो, ठीक है। और बताओ कैसे हो आप लोग? भाई आप लोग सॉरी मत बोलो भाई, मेरी गलती थी। मतलब गलती मेरी, आप लोग क्यों सॉरी बोल रहे हो ये बताओ? ठीक है, गलती मेरी थी तो मैं आप सभी से सॉरी बोलता हूँ। अभी सही है ना? अभी कंफर्म कर दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग, सो दैट देखो क्या होता है ना कि मैं आपको माइंडसेट बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है, ट्रेडिंग बहुत टफ होता है, और उसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा टफ काम करता हूँ। मतलब इतने सारे लोगों में ट्रेड लेना होता है, सोचो कि किस लेवल का फोकस चाहिए होता है और कितना प्रेशर वाला चीज़ होता है ये, समझ रहे हो ना? तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन के साथ बैठता हूँ कि चलो आज एकदम बिल्कुल बढ़िया लाइव स्ट्रीम करेंगे, कुछ भी गलती नहीं करेंगे, अच्छा अच्छा एनालिसिस करेंगे, जो भी मेरे दिमाग में है मैं आपको वो चीज़ शेयर करूँगा, सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस है, सोचो। तो और जैसे ही वो डाइवर्ट होता है ना माइंड, तो फिर मैं भूल जाता हूँ कि मुझे बताना क्या है। और ट्रेड बहुत ही रिस्की होता है, मैं 10-10 20-20 लाख रुपए का रिस्क लेता हूँ पर लाइव स्ट्रीम में। तो समझ रहे हो कि मतलब जहाँ पे मैं 10-20 लाख रुपए रिस्क लेके किसी को कुछ सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ पे फिर नॉइज़, और गलती मेरी थी, आई नो, ईयरफोन में सुना तो वो नॉइज़ आ रहा था, लेकिन नॉर्मल फ़ोन में आवाज़ सही से आ रहा था। तो ये चीज़ है, तो कल ये हुआ था। तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि यार मैं इतना सीरियस काम करता हूँ, इधर इतना ट्रेड करता हूँ, और लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं, तो बताओ मतलब क्या माइंडसेट है। लेकिन ये उस टाइम पे मैं सोचा, लेकिन बाद में चेक किया था तो नॉइज़ आ रहा था, आप लोग सही थे, मैं गलत था। ठीक है, चलो कोई नहीं, होता है, ठीक है। कैसे हो आप लोग बताओ? ओके, सॉरी। अरे अब भाई आप लोग सॉरी मत बोलो, आप लोग मेरे भाई हो, ठीक है। तो गलती मेरी है। चलो अभी अभी ना काम पे फोकस करते गाइस, मैं थोड़ा कुछ अच्छा, अरे लॉगिन तो किया ही नहीं, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, ठीक है। लॉगिन करने दो मुझे, थोड़ा ट्रेड तो करें पहले। हम्म, एक सेकंड रुक जाओ, लॉगिन करने दो गाइस। ओके चलो अभी सही है। राम राम सभी को, राम राम, कैसे हो आप लोग? बिटकॉइन बताओ। चलो बिटकॉइन पे ही देखते हैं गाइस। बिटकॉइन क्या है ना कि धीरे धीरे करके ऊपर जाता जा रहा है, मेरे हिसाब से तो ये एक यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो मार्केट को आइडियली यहाँ से गिरना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है और अगर यहाँ पे रेड कैंडल आता है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। इनफैक्ट मैंने इधर सेल किया था काफ़ी, मतलब लगभग 1 घंटे से मेरा वो ट्रेड चल रहा था, बहुत बार अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया था, बट ये फाइनली ब्रेकआउट पे मैंने एग्जिट कर दिया था। तो मैं लेकिन दोबारा से यहाँ पे एंटर करूँगा, अभी मेरा कोई भी रनिंग पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बिटकॉइन में थोड़ा सा बेरिश हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से ये ऊपर जा रहा है और ये एक अच्छा सेलिंग जोन है, ठीक है। और मार्केट को अगर ओवरऑल आप देखोगे, जैसे कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, एक एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखो कितना मैसिव सेलिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये नीचे से बाइंग अच्छा खासा हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बट ये मेरे हिसाब से ये ज़्यादा नहीं सस्टेन होगा कि मार्केट ऐसे गिरा और डायरेक्ट ऊपर रिवर्स हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बायसनेस ना रहे कि बाइंग या सेलिंग, जो भी लेवल्स रहेगा ना उस पर मैं स्कैल्प करके एग्जिट कर दूंगा। तो जनरली इस लाइव स्ट्रीम में स्कैल्पिंग पे ही फोकस होगा, 9:15 EMA पे कुछ स्कैल्प करूँगा, और अगर इनिशियली एक दो अगर सही हो जाता है तो बंद कर देंगे, अदरवाइज अगर गलत होता है तो 2-3 स्कैल्प करूँगा मैं, सो दैट न्यूट्रल रहूँ या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में या फिर लॉस में। तो फाइनल कंक्लूजन कुछ निकलेगा, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते गाइस। आप लोग लाइक कर दो, ठीक है। सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो आप लोग।
इथेरियम का बताओ भाई, इथेरियम का देखते हैं ना, सेम टू सेम रहता है, जो मैं बिटकॉइन का बताता हूँ वही सेम चीज़ इथेरियम का भी अप्लाई किया करो, कुछ अलग है ही नहीं, सेम टू सेम चार्ट रहता है। तो अभी मेरे हिसाब से ना यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन कहीं से भी बिटकॉइन गिर सकता है मोस्ट लाइकली, मतलब बहुत ही ज़्यादा हायर चांसेस है। चलो एक बार गोल्ड देख लेते हैं, बिटकॉइन को थोड़ी देर में देखेंगे। गोल्ड एक बार पहले इसको ऑन करते हैं, देखते हैं वीवेब किधर चल रहा है। ओके, वीवेब से सपोर्ट ले रहा है गोल्ड में। गोल्ड में और भी बाइंग देखने के लिए मिलेगा आवरली कैंडल पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मेरा नाम ले लो। ओके, बीटीसी में लॉस हो गया। कैसे बीटीसी में कहाँ पे आपने ट्रेड लिया था? गोल्ड में स्कैल्पिंग करो। ओके, करते हैं भाई। अभी गोल्ड में ही तो ट्राई करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो आप? गोल्ड अभी साइडवेज है यार, देख सकते हो गोल्ड कितना ज़्यादा साइडवेज है। सी दिस, यहाँ पे गोल्ड कितना ज़्यादा साइडवेज है, एक रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन अगर मार्केट, मेरे हिसाब से अभी गोल्ड फिलहाल तो बुलिश है, देख सकते हो। मार्केट का डायरेक्शन चेक करना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैं न्यूट्रल रहता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग को लेके मैं कोई भी बायसनेस नहीं होता है कि मैं सिर्फ बेचूंगा या फिर सिर्फ खरीदूंगा। एकदम बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट रखा करो अपने आप को, ठीक है, कि हाँ अगर मुझे बाइंग दिखेगा तो मैं बाय करूंगा, अगर मुझे सेलिंग दिखेगा तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। ऐसा बायसनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं सेलर हूँ या फिर सिर्फ मैं बायर हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस करोगे, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ बाइंग का अगर दिमाग में सेट हो गया ना, सिर्फ बाई करता रहता हूँ और बार बार मार्केट गिरता रहता है और वो छोटा 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 एसएल जाता रहता है और लॉस हो जाता है। लव यू मैंग भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। विड्रॉ कैसे करते हो यूएसडीटी? भाई इंडियन मार्केट क्यों ट्रेडिंग नहीं करते हो? करता हूँ, लेकिन पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ मैं, यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ कुछ भी। करता हूँ तो उसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या हो सकता है, मार्केट किधर जा सकता है। गिफ्ट निफ्टी तो काफ़ी ऊपर है भाई, देख सकते हो। गिफ्ट निफ्टी अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा बाइंग तो हुआ है यहाँ पे। मतलब कल इंडियन मार्केट गैप अप खुल सकता है, बहुत ही ज़्यादा हायर चांसेस है। जैसा भी होगा देखेंगे। गोल्ड में मैंने बोला था वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड बहुत अच्छे सपोर्ट जोन पे है, ठीक है। परसों के लाइव स्ट्रीम में या फिर उससे पहले के लाइव स्ट्रीम में मैंने बोला था। लैग हुआ है क्या? लैग कर रहा है। क्या लैग हो रहा है भाई, क्या दिक्कत आ रहा है? चेक करना पड़ेगा भाई, रुक जाओ। क्या दिक्कत क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ। ऑडियो तो सब कुछ यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है डैशबोर्ड में। आज थोड़ा सा एकदम शांति से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। आज नो बदमाशी। मैं देखो फ़ोन में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सब सही है भाई, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब सही है, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत लैग करता है, उसके लिए इतना इशू क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है बताओ? फोकस करो ट्रेडिंग पे, ठीक है। चलो देखते हैं। आई थिंक बिटकॉइन में ज़्यादा अच्छा सेटअप बनेगा। मैं बिटकॉइन में यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड हो सकता है, पॉसिबल है, सेलिंग जोन पे प्लस प्रीवियस इधर भी सेलिंग एरिया है। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो तेज़ी से फॉल कर सकता है गाइस, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे फॉल कर सकता है। ऑल गुड, यस। देखो सब सही रहेगा। कल कल यही हुआ था पता है। मैं चेक कर रहा था, सब सही था। लेकिन आज आज रियल में सही है, ठीक है। आज ऑडियो सही है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो मेरे भाई। चलो देखते हैं, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते गाइस। यहाँ पे मैं बिटकॉइन को शॉर्ट करना पसंद करूँगा। इधर कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, सेलिंग जोन है। अगर मार्केट गिरता है तो अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट आ सकता है, ठीक है। तो वेट करेंगे, ठीक है। मैंने इनफैक्ट इधर भी शॉर्ट किया था, बट थोड़ा साइडवेज है यहाँ पे, लेकिन ये सेलिंग मुझे ऑथेंटिक लग रहा है। तो इसमें एक छोटा सा पहला पहला ट्रेड होगा, ठीक है, पहला ट्रेड होगा। अभी कोई भी ट्रेड रनिंग नहीं है मेरा, बट यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, कैंडल इज अबाउट टू क्लोज। चलो कैंडल तो क्लोज कर रहेगा इस यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। गोल्ड रुक जाओ, गोल्ड पहले बिटकॉइन देखते हैं, ठीक है।
गोल्ड साइडवेज है, गोल्ड में अभी दिमाग मत लगाओ, बिटकॉइन में अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो बिटकॉइन में ही दिमाग लगाते हैं। ओके, देखो बिटकॉइन का आइडियल स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा पता है? स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे ट्रेड करता भी हूँ तो स्टॉप लॉस शुड बी अबव दिस जोन, ठीक है? तो इसके हिसाब से अगर मैं इधर 5 बिटकॉइन सेल करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस फिर भी $4000 के आसपास यहाँ पे आएगा, अगर मैं जोन से ऊपर का स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो। जोन काफ़ी प्यारा है, मे बी ये तुरंत ना फॉल करे, टाइम इधर स्पेंड कर सकता है क्योंकि ये अपने अपर जोन पे है, मार्केट बाइंग में है, तो सेलिंग में अचानक से सेलिंग में कन्वर्ट होना छोटे लोगों का काम नहीं हो सकता है जब तक कोई बिग प्लेयर एंटर ना करे ट्रेड में, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी यहाँ से मार्केट गिर सकता है लेकिन थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ये सेलिंग जोन पे है, बिटकॉइन गिर सकता है, ठीक है? अगर बिटकॉइन इसको ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, 69,000 के ऊपर अगर निकल जाता है बिटकॉइन, तो फिर ये निकल जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है? फिर ये नहीं रुकेगा। एटलीस्ट आज के दिन तो फिर पूरा बाइंग में रहेगा। देखो ना, आज आज बिटकॉइन कितना 9.5% अप है, ठीक है, लगभग 9-10% के मतलब प्लस में चल रहा है। तो आज इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा होगा, आज पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है जितना भी वॉच लिस्ट है मेरा। इनफैक्ट देखो ना, गोल्ड 3.36% पॉजिटिव है, सिल्वर 6.89% पॉजिटिव है, सब सही चल रहा है। देखते हैं इधर, सिल्वर वीवेब के नीचे आ चुका है गाइस, ठीक है? तो सिल्वर में थोड़ा सा ओके, गोल्ड साइडवेज है, सिल्वर में देखते हैं। गोल्ड में अच्छा सेटअप नहीं बना हुआ है, कहाँ से गिर रहा है ये सिल्वर, कहाँ से गिर रहा है देखना पड़ेगा। एक बार सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो गाइज, स्ट्रीम को जल्दी से लाइक कर दो सारे लोग। हम्म। देख सकते हो यहाँ पे सिल्वर में 4 घंटे के चार्ट पे भी काफ़ी अच्छा सेलिंग जोन है, मतलब मार्केट फॉल किया है, पुल बैक आया है और अभी ईएमए के आसपास रिजेक्शन ले रहा है। गोल्ड को अगर देखो तो गोल्ड ऑलरेडी ईएमए को क्रॉस कर चुका है, लेकिन प्रीवियस हाई से अभी नीचे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे। सही है सर जी, ओके। वी वेब को वीडियो बनाओ, BTC लाइक डन। 23,000 लोग देख रहे हैं गाइस, जल्दी से सारे लोग 10,000 लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो, फिर देखते हैं कहाँ पे अच्छा सेटअप मिलता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं गोल्ड को। स्कैल्प अगर करूँ ना, जैसे मैं पर्सनल स्कैल्प करता हूँ, वो बिल्कुल अलग डिफरेंट रहता है वो वो अलग चीज़ ही अलग है, ठीक है? तो मैं कैसे भी मार्केट में स्कैल्प करके उठ सकता हूँ, लेकिन लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ट्रेड करना पड़ता है, तो अच्छा ट्रेड के चक्कर में कभी कभी ख़राब भी होता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा होता है। एक पैटर्न में मूव कर रहा है, तो देखते हैं, अभी मिड जोन में है, कहीं पे आने दो लोअर जोन पे या फिर अपर जोन पे, तो फिर गोल्ड में कुछ ट्रेड बनेगा। अभी यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं है इस एरिया में, तो दिमाग मत लगाना कि यहाँ पे सेल कर देते हैं या फिर यहाँ पे बाय कर लेते हैं, फंस जाओगे, आपका लॉस हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा देर दूर रहो, वेट करते हैं, या तो लोअर चैनल पे आने दो या फिर अपर चैनल पे आने दो, मतलब किसी जोन पे आने दो, सप्लाई या डिमांड जोन पे आने दो, तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। सेम गोज़ फॉर BTC। बिटकॉइन में भी यहाँ पे देख सकते हो, अपने सेलिंग जोन से ब्रेकआउट किया था, ओवरबाउट सिचुएशन में गया था और फिर से अभी मार्केट अपने रेंज के अंदर आ चुका है। तो बिटकॉइन में भी इनफैक्ट अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर सही सेटअप बनता है तो। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं है, अगर ट्रेड करोगे तो रिस्की ट्रेड होगा, सेलिंग जोन पे बाय कर नहीं सकते और सेलिंग का सेटअप बना नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करते गाइस, ठीक है? बिटकॉइन को यहाँ पे ज़्यादा मेरा यहाँ पे व्यू रहेगा कि सेल करेंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि बाइंग ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा बाइंग हुआ है, तो और यहाँ से बहुत ज़्यादा बाइंग एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ठीक है? बाइंग आया है कहाँ, एशियन और लंदन सेशन में आया है, तो यूएस वाले इतना महंगा में तो नहीं खरीदना चाहेंगे, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, अगर बॉटम से देखोगे तो 60,000 का लो लगाया था, अभी 68,600 चल रहा है, तो मतलब प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे सेलिंग आने का प्रोबेबिलिटी तो रहेगा, क्योंकि अगर यूएस वाले अगर बाय करना चाहेंगे तो अगर मार्केट का ये रियल में बॉटम है तो डबल बॉटम तो बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूएस वाले तो बहुत समझदार होते हैं, इतना महंगा में तो नहीं खरीदेंगे वो, ठीक है? यस, रिस्क है तो इश्क है बात तो सही है, रिस्क है तो रियल मज़ा है, ठीक है? लेकिन रिस्क देखोगे ना भाई, कि ऐसा रिस्क ना ले लें कि जिसके वजह से रोड पे आना पड़ जाए, ठीक है? तो रिस्क अच्छा चीज़ होता है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, तो वो रिस्क अच्छा होता है। अगर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं रहेगा आपका, तो फिर आप रोड पे भी आ सकते हो कि आपके पास जो था सब लगा दिए, अब मार्केट के आपके अगेंस्ट में चला गया, क्योंकि मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बस आप एक प्रोबेबिलिटी गेस कर सकते हो कि मार्केट में भी यहाँ से गिर सकता है, 60-70% चांसेस है, या फिर ऊपर जा सकता है, 60-70-80% चांसेस है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू योर पास्ट एक्सपीरियंस,
ये कर सकते हो। कोई भी 100% नहीं बोल सकता है जब तक वो एकदम बिलियनर ना हो, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा ना हो, क्योंकि अगर वो पैसा रहेगा, अगर वो भी पैसा अपना ना लगाए ना, कोई भी बिलियनर अपना पैसा मार्केट में ना लगाए, तो वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, अपना पैसा लगा के, तो अगर वो बाइंग करना चाहेगा तो बाई करके बोलेगा कि मैं तो बोला हूँ नीचे से बाइंग आएगा तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो दुनिया का अगर नॉर्मल सिचुएशन में देखें, दुनिया का कोई आदमी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अपना पूरा वेल्थ लेवरेज पे लगा देगा कोई भी इंसान, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होता है। ब्रदर आई लॉस्ट एवरीथिंग बट आई विन वन डे। देखो सब कुछ लॉस, मोनू कुमार, देखो आपने सब कुछ लॉस किया है। सब कुछ का मतलब क्या क्या होता है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइफ में आपने, लेट्स से आप कुछ सर्टेन कैपिटल, आप पैसा कमाए थे और वो पैसा आपने लॉस कर दिया, तो वो आपका सब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और भी लाइफ होता है। अभी आप जिस भी एज में होगे, 24, 25, 26 या फिर 30, जिस भी एज में आप होगे, अभी लाइफ बहुत लंबी है। अमीर होने के लिए 1 या 2 साल चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा टाइम में अमीर ट्रांजिशन बहुत कम टाइम में होता है। तो मेहनत करते रहो। जिस रीज़न से आपने लॉस किया है ना, उस रीज़न पे काम करो कि क्यों मैंने लॉस किया है और कैसे कैसे उसको मैं, मतलब न्यूट्रल स्टेज में कैसे आ सकता हूँ। लॉसेस सबके होते हैं, मेरे भी लगते हैं, लेकिन फिर मैं उसको पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। सपोज लॉस लग गया 2 करोड़ का, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे नहीं सोचता हूँ कि एक ही ट्रेड में मैं अपना 2 करोड़ का लॉस रिकवर कर लूँगा। मैं ऐसे देखता हूँ कि 2 करोड़ का लॉस है, ठीक है, उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 10-10 हज़ार डॉलर के, मतलब 20 ट्रेड में डिवाइड कर लिए। तो मेरे दिमाग में रहता है मुझे 20 अच्छे ट्रेड करने हैं बस, ठीक है, एकदम बिल्कुल हाई क्वालिटी ट्रेड विथ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, कि अगर गया तो $5,000 गया, आया तो $10,000 गया आएगा। तो इस तरह से मैं अपने लॉसेस को पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं धीरे धीरे धीरे, टाइम लग जाता है, 1-2 महीने लग जाते हैं, लेकिन होता है लास्ट में। अगर आप सही से प्रोसेस को फॉलो करोगे तो फिर से आप न्यूट्रल आ जाओगे। लेकिन ये तब होता है ये तब होगा आपके साथ जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा, ठीक है, बैक में। नहीं तो आप रिस्क ले नहीं पाओगे। अगर आपके पास जितना है उतना आपने उड़ा दिया, तो फिर आप सस्टेन कैसे करोगे। लाइफ में जीने के लिए भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको काम करना चाहिए, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो। और देखो, क्योंकि गेम से बाहर हो गए तब तो हो गए, समझ लो कि आपका गेम ओवर हो चुका है। कभी भी गेम से बाहर नहीं जाने का है, ठीक है। लाइफ में और कुछ है ही नहीं। एक बार हार मान लिए तो हार मान लिए। तो बस मेरा ये सजेशन रहेगा कि लाइफ में बस गेम में बने रहो, ठीक है। कभी ना कभी आपके हिसाब से बॉल आएगा और उस पर आप एक बढ़िया शॉट मारोगे, तो उसके लिए आप हमेशा अपने आप को रेडी रखा करो। देखते हैं गाइस, अभी थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे सेटअप है नहीं कुछ भी बाइंग सेलिंग का, तो थोड़ा देर वेट करो, ठीक है। मैं तो थोड़ा वेट करके ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। तो मुझे अब डाउट है इस बाइंग पे। बाइंग उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही स्लो बाइंग है। और गोल्ड अपने एक छोटे से चैनल में मूव कर रहा है। लूजिंग स्ट्रिक ऑफ 15 ट्रेड्स, 15 ट्रेड का लूजिंग स्ट्रिक आपका चल रहा है। वेलकम टू द पेन जोन भाई। मैं अभी आपके ना फीलिंग को समझ सकता हूँ कि आप कैसा सोच रहे होगे, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार मैं जहाँ पे बाय करता हूँ वहाँ पे सेल हो रहा है, सेल करता हूँ तो बाय हो रहा है। इसका रीज़न बताता हूँ। आपका प्रॉफिट भी आ रहा होगा किसी ना किसी ट्रेड में, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बुक किए होगे क्योंकि आपका पीछे लॉसेज है। सिंपल सा तरीका है, जैसे लूजिंग स्ट्रिक होता है ना, विनिंग स्ट्रिक बनाओ। एक ट्रेड में वो पूरा लॉस रिकवर नहीं होगा 15 ट्रेड का। आप 15 ट्रेड को सेपरेट कर दो, अलग कर दो, और जो 16th ट्रेड होगा ना उसमें आप अपना छोटे से रिस्क में ट्रेड लो और वो प्रॉफिट बुक कर लो, जो भी प्रॉफिट आता है। आप जैसे अगर 5-5, 10-10 डॉलर का आपने 15 ट्रेड लूज़ किया है, ठीक है, 10 डॉलर का, तो जो भी होता है अगला ट्रेड में, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में वो $150 को रिकवर कर लोगे, ठीक है। एक ही ट्रेड में करने का जरूरत भी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो लूजिंग स्ट्रिक बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे आपका कैपिटल ड्रेन होगा और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि यार मेरा तो सारा ट्रेड गलत जा रहा है, ऐसे में तो मैं अकाउंट ब्लॉक कर दूंगा। तो ये चीज़ आपके अंदर आ सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो, एक बार लूजिंग स्ट्रिक से विनिंग स्ट्रिक में आओ। जब 1-2-3 ट्रेड अगर सही से चल जाता है तो फिर एक ट्रेड अच्छा कर लेना, उसको होल्ड कर लेना। अगर सही चल गया तो फिर हो गया ना, लूजिंग स्ट्रिक खत्म हो जाएगा। ये मैं ऐसे ही करता हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। भाई मैं दुबई ऐसे ट्रेड करता हूँ, आपसे मिलना है, कैपिटल वाइप आउट हो गया। किधर रहते हो आप दुबई में, बताओ। ब्लॉग, अच्छा ब्लॉग चाहिए आपको। लव यू मैक भाई, लव यू टू मेरे भाई। आप सभी से मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यू आर अ ग्रेट ग्रेट टीचर, थैंक यू सो मच भाई। क्या नाम है आपका? DA स्नीपी।
26,500 लोग देख रहे हैं गाइज। स्वागत है आप सभी का लाइव स्ट्रीम पे। जितने लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने लोग पुराने हो नालायक लाइक करो स्ट्रीम को। देखते हैं इधर, रुक जाओ, अभी अभी रेंज में आने दो इसको पहले, ठीक है, अपनी जगह पे आने दो। यहाँ पे बीच में एंटर करोगे फंस जाओगे, फिर झुंझुना बजाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा अपने पास। तो अभी क्या है, फ्रेश है, कोई ट्रेड नहीं चल रहा है, तो अभी माइंड एकदम ओपन है कि चलो ठीक है, पहला ट्रेड करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको देख लेंगे। बीटीसी काफ़ी अच्छा ऊपर जा रहा है यार, धीरे धीरे करके ना ये निकलता जा रहा है। मतलब समझ रहे हो मार्केट, मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये देखो, मतलब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे ये देखो, ये सेलिंग, ये होता है बहुत ज़्यादा पैसा बनाने वाला मार्केट, ठीक है, जिस तरह से ये गिरा है। बट ये जिस तरह से देखो, छोटे छोटे कैंडल के साथ मार्केट शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। एक अच्छा कैंडल आया, मार्केट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ आपको एक छोटे से पॉइंट में दिखेगा कि इसमें आप क्या ट्रेड ले लोगे। ये 15 मिनट का टाइम मतलब चार्ट है ये, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये मार्केट तो मूव किया ही नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर जाता हुआ, अगर आप देखोगे नॉर्मली ऐसे चार्ट को देखोगे तो आपको चार्ट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा जा नहीं रहा है। बीच में एक इस तरह का कैंडल बनाता है, मार्केट को एक सर्टेन पॉइंट से शिफ्ट कर देता है, और ये होता है, ये बिग प्लेयर का ऑर्डर होता है, ठीक है। ये जो भी अपना एक्यूमुलेशन जोन में होगा कि चलो यहाँ 60,000 से अगर किसी ने बाई करना शुरू किया होगा बिटकॉइन को, तो वो 60,000 से ऊपर रखने का पूरा कोशिश करेगा, क्योंकि इतने बड़े क्रैश का पहला बाइंग आया है 60,000 पे, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 60,000 पे बिटकॉइन का मेरा व्यू था $50,000 पे आएगा, 50,000 पे बाइंग आ सकता है, लेकिन 60,000 से बाइंग आ रहा है, तो 60,000 एक अच्छा सपोर्ट जोन तो बना है। अब ये वन गो में ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा सा अनयूजुअल होगा कि इतना बड़ा क्रैश हुआ और 60,000 से डायरेक्ट फिर से 1 लाख पे पहुंच गया, ठीक है। ये थोड़ा सा अनयूजुअल मूव हो जाएगा। हाँ, अगर ऊपर आया है 67 69 पे चल रहा है, तो एक और बार टैप तो जरूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि और भी तो लोग एंटर करना चाहेंगे। तो देखो, अभी तो लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे इसका लक्षण सही नहीं दिख रहा है, ठीक है, बिटकॉइन का। 1 मिनट पे तो देखते हैं, अभी यहाँ पे नहीं बाई कर सकते हो यार। यहाँ से मार्केट देखो कहाँ से ऊपर गया है, धीरे धीरे करके ओवरलैपिंग कैंडल के साथ ऊपर गया है। मार्केट शिफ्ट तो हो रहा है, बट स्कैल्पिंग जोन पे नहीं है, ठीक है। अभी सेलिंग जोन पे यहाँ पे मत एंटर कर जाना, मैं बता रहा हूँ, लॉस हो जाएगा फालतू का, फिर रिस्क एपेटाइट खत्म हो जाएगा आपका। तो ये सेलिंग जोन पे यहाँ पे बाय मत कर लेना। जा सकता है ऊपर, अलग चीज़ है, लेकिन लेवल के साथ मत रिस्क लिया करो कि कहीं पे सेलिंग है तो आप वहाँ पे बाय कर रहे हो। इनफैक्ट अगर गोल्ड देखते हैं यार, कभी कभी चार्ट एकदम नहीं समझ में आता है, सही मैं बता रहा हूँ। बिटकॉइन अभी मैं कोई भी डिसीजन बिटकॉइन में नहीं ले पा रहा कि बाय करूँ या फिर सेल करूँ, क्योंकि कंफ्यूज कर चुका है, ठीक है। जिस हिसाब से बाइंग आया है ना, लगभग 9,000 पॉइंट का बाइंग आया है बॉटम से, बिल्कुल कंफ्यूजिंग मार्केट है। ये सेलिंग जोन है गाइस, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में सेलर्स थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं। एक रिस्क लेते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है, लेकिन रहने दो यार, रिस्की ट्रेड हो जाएगा। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप तो नहीं है, क्योंकि मार्केट देख रहे हो हर बार थोड़ा सा भी नीचे आता है मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। रहने देते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, अच्छे सेटअप का इंतजार करेंगे। सिल्वर में देखते हैं, सिल्वर अपने वीवैप से सपोर्ट ले रहा है, वीवैप से ऊपर है, एक बार इसके नीचे जाने दो। एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे सिल्वर क्लियर सेलिंग में, मतलब ईएमए से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो पहले फॉल किया, मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। पहले फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से फॉल किया, प्रीवियस लो ये था, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ये यहाँ से फिर से ये इस लेग का पुल बैक है, ठीक है। अब ये पुल बैक अप ट्रेंड में तब ट्रांसफॉर्म होगा ना जब ये अपने प्रीवियस हाई को, ठीक है, प्रीवियस हाई को अगर ये ब्रेक कर देता है, अगर ये प्राइस ऊपर जाता है और ये प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर मार्केट यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर से आपको ऊपर दिखेगा। लेकिन अभी ये वीक है, बस नीचे से ऊपर गया है, तो अभी यहाँ पे बाय करना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होगा कि आप यहाँ पे बाय कर रहे हो। एक और अगर बॉटम भी बनाने आया, दोबारा से इसको टेस्ट करने आया, तो आप आउट हो जाओगे, आपका एसएल चला जाएगा। हाँ, अगर आप स्पॉट में करते हो ट्रेड तो अलग चीज़ है कि स्पॉट में बाइंग सेलिंग आपका है, तो वो गेम ही अलग है। लेकिन अगर आप 1.5x लेवरेज पे भी खेलते हो ना, तो फिर आपको सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए।
US30 प्लीज़, देखते हैं भाई, रुक जाओ, US30 देखते हैं एक बार। इसका पूरा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, वाइट कर देता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि ब्लैक में ना अच्छे से दिखेगा नहीं। US30 तो 4 घंटे पे, US30 4 घंटे पे देख सकते हो क्लियर रेजिस्टेंस एरिया पे, बट इसका ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है ना, जैसे कैंडल तो क्लोज कर दिया है, लेकिन अगर ये कैंडल इस जोन के नीचे आता है ना, तो फिर से US30 गिर जाएगा। लेकिन ब्रेकआउट आई थिंक काफ़ी टाइम बाद, कितने टाइम तक इस लेवल को टेस्ट किया है देख सकते हो, एक बार, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब 7-8 टाइम यहाँ पे टेस्ट किया है इस लेवल को। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट एकदम वन गो में गया है। जनरली इस तरह का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है। आपको लगता होगा कि ये ज़्यादा मोमेंटम है तो ये सस्टेन हो जाएगा, लेकिन इस तरह का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे करके यहाँ से ये वाला ब्रेकआउट आता है ना, तो ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है, क्योंकि लोग पहले बाय किया, पुल बैक आया, फिर से किसी ने बाय करके ब्रेकआउट किया, और फिर मार्केट हायर हाइज में कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पे वी शेप में रिकवरी है, देख सकते हो, पहले मार्केट गिरा था और पूरा वी शेप में रिकवर हो गया US30। तो देखते हैं, अभी फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर बाय करोगे, इसके नीचे आ गया तो आपका एसएल चला जाएगा। एक दिन वेट कर लो, अगर आपको कुछ स्विंग पोजीशन बनाना है US30 में, तो आपको एक दिन के लिए तो वेट करना चाहिए एटलीस्ट। अगर इसके नीचे आता है तो एक अच्छा सा ट्रेड बनेगा। क्या चल क्या रहा है भाई, क्या चल रहा है, एकदम साइडवेज हो चुका है, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। GBP USD, ओके, चलो देखते हैं, एक बार करेंसी पेयर में देख लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा अगर मूव करता हो तो। कहीं पे सेटअप क्यों नहीं दिख रहा है भाई, कैसा घटिया मार्केट है। मार्केट अच्छा है, मार्केट अच्छा है, सेटअप नहीं बन रहा है, ठीक है। ये एक सेलिंग जोन दिख रहा है यूरो USD में मुझे। अगर आपका बाइंग किया हुआ है ना, तो ध्यान रखना, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है तो फिर से ये गिर जाएगा। देख सकते हो, यहाँ से पहले भी फास्ट सेलिंग आया था, यहाँ से भी गिरा था, इस एरिया से भी रिजेक्शन ले रहा है। अगर आपने इधर बाय कर रखा है तो मे बी ये फिर से आपको ट्रैप कर लेगा। करेंसी पेयर में तो मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट सप्लाई डिमांड जोन के अलावा कुछ देखो ही मत, उससे ज़्यादा कुछ काम करता हुआ भी नहीं मिलेगा आपको। गोल्ड देखते हैं एक बार, पहले मुझे इसको पूरा एनालाइज कर लेने दो। बहुत छोटे छोटे कैंडल के साथ मूव कर रहा है यार, मतलब USD JPY सही है। फोकस करते हैं अपना मेन चीज़ में, जहाँ पे पैसा बन सकता है भाई, गलत जगह एनर्जी वेस्ट नहीं करने का है। ओके, वीवेब पे सपोर्ट ले रहा है गाइस यहाँ पे गोल्ड। और अगर सिल्वर देखोगे तो सिल्वर ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो मे बी सिल्वर में, सिल्वर अपना एक लोअर लोज में जाना शुरू हो गया। देख सकते हो ओवरऑल डायरेक्शन यहाँ पे डाउन साइड का शिफ्ट हो चुका है। और एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा। बिल्कुल अपने दोनों EMA के बीच में प्राइस है, ठीक है, 915 EMA के बीच में प्राइस है, बट बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है, तो अभी शॉर्ट साइड का ट्रेड मत करना, लॉस हो सकता है, ठीक है। देखो, मैं सारा प्रोबेबिलिटी आपको बताता हूँ कि आपको क्या देखना चाहिए। मार्केट को देखो, आप एक ओवरऑल पिक्चर में देखोगे ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेना पसंद करोगे इधर। इनफैक्ट ये दिस इज एट बाइंग जोन, ठीक है, अगर सिल्वर को देखोगे तो। लेकिन बाइंग का स्कैल्पिंग सेटअप कुछ है ही नहीं, बस एक स्विंग ट्रेड अगर करते, मतलब एक छोटा स्विंग लेते हो तो उसके लिए सही है। आज कोई ट्रेड होना मुश्किल नहीं, नहीं मुश्किल नहीं है भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट आपको, आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। ट्रेडिंग इज़ वेरी बोरिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। बोरिंग पार्ट क्या है, ये वेट करना अपने सेटअप का। ट्रेड लेने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, थ्रिल हो जाता है, ठीक है, कि पता नहीं लॉस होगा प्रॉफिट होगा, पैसा बनाएंगे या फिर पैसा लूज़ करेंगे, तो वो अलग चीज़ हो जाता है। बट ट्रेडिंग अभी ऐसे सिचुएशन के लिए ट्रेडिंग बोरिंग होता है कि आपको वेट करना पड़ रहा है आपके सेटअप बनने का। ऐसे तो एंट्री तो कहीं भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है एंट्री करना, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। वैसे अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो अच्छा खासा 0.8% के आसपास फॉल किया था। BTC, ओके, बिटकॉइन देखते हैं भाई। ओके, बिटकॉइन अगेन यहाँ से धीरे धीरे करके ना ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, तो सेलिंग का ना जो अपना व्यू है ना, उसको थोड़ा देर इग्नोर करते हैं, सो दैट न्यूट्रल बायसनेस हो जाए।
देखो क्या हो रहा है ना कि बिटकॉइन में मेरा बाइंग का सेटअप, मतलब दिमाग शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, मैं बाइंग की तरफ जा नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये पूरा फेक दिख रहा है। ये पहला एक्यूमुलेशन जोन था यहाँ पे बिटकॉइन का, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, पुल बैक, फिर से एक नया ब्रेकआउट आया, पुल बैक, फिर से एक बाइंग आ रहा है। तो ये एक्यूमुलेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो सही अच्छा खासा मूव करता है। जैसे कि ये मार्केट मूव किया, ठीक है, मार्केट मूव किया, एक्यूमुलेट किया, इसके बाद अगर एक्यूमुलेशन के बाद अगर मार्केट फिर मूव करता है जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर ये एक अच्छा फेज़ में जाता है। जैसे देखोगे यहाँ पे एक अच्छा मूव आया, तो ये एक परफेक्ट स्कैल्पिंग जोन होता है 915 EMA अगर करते हो आप स्कैल्प। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो बहुत अच्छा सेटअप कहाँ कहाँ पे बनता है। जैसे कि मार्केट कहीं पे भी स्कैल्प वहीं पे ज़्यादा सही होगा। जैसे कि ये देखो, ठीक है, मार्केट मूव किया, ये इतने बड़े जोन का एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है, ये इतने बड़े जोन का, मतलब मार्केट इधर प्राइस बाइंग सेलिंग चलता रहा, एक ही जगह पे मूव हुआ। जब ब्रेकआउट आया इधर इस रेंज से बाहर जाना शुरू हुआ, तो फिर एक अच्छा सा मोमेंटम इधर देखने के लिए मिला। कहीं पे भी जैसे ये मार्केट फॉल किया, यहाँ पे साइडवेज रहा, एंड देन अगर फिर से नया लेग बनाएगा तो वो एक अच्छा सेपरेट कैंडल के साथ बनाता है। तो जब भी आप स्कैल्प करते हो ना, जैसे बहुत तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल होता है। ट्रेडिंग स्टाइल मतलब हो गया कि एक तो होते हैं कि सिर्फ बाई करेंगे, या फिर एक होते हैं कि सिर्फ सेल करेंगे, वो बियर मार्केट में ही रहेंगे। एक होता है स्कैल्प करता है, एक होता है स्विंग ट्रेड, बोथ साइड, मतलब बाइंग भी करेगा और सेलिंग भी करेगा। स्कैल्पिंग में एक बहुत ही आइडियल चीज़ होता है कि आप दिन भर में बस 1 या 2 घंटा मार्केट को देते हो, बैठते हो, और एक सर्टेन सेटअप होता है आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 4 से 5 ट्रेड किए एंड क्लोज द डे, या फिर लॉस में रहोगे नहीं तो प्रॉफिट में, क्योंकि वो स्कैल्पिंग में आपका क्वांटिटी हैवी होता है, तो 2-3-4 ट्रेड इनफ होता है। रिटर्न आप बराबर के बनाओगे। आप एक तो होता है इन्वेस्टर जो बड़े टाइम फ्रेम पे बैठा हुआ है बाय करके, वो एक सर्टेन टाइम में अच्छा पैसा बनाएगा, लेकिन जो स्कैल्पर होता है ना, 1-2 घंटे में जो सिर्फ 4-5 ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया और उसमें ट्रेड किया, क्लोज कर दिया सिस्टम, वो भी कम टाइम में ठीक ठाक रिटर्न निकाल सकता है। इनफैक्ट स्कैल्पिंग इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर कैपिटल, ठीक है, छोटे स्कैल्प करके इंक्रीज कर लिए, एंड देन फिर उसको स्विंग ट्रेड में डाल दोगे तो वो अच्छे से क्योंकि स्विंग ट्रेड में आपको क्वांटिटी कम करना होता है, स्टॉप लॉस बड़ा होता है उसमें। सिल्वर फिर से, सॉरी गोल्ड यहाँ पे फिर से वीवेब के पास है। लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया था, एंड ये थर्ड अटेम्प्ट है, ठीक है। तो देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना साइडवेज है मार्केट है भाई, देख सकते हो। मतलब अगर इधर ट्रेड कर भी लोगे ना तो थोड़ा रिग्रेट करोगे, अगर मार्केट एक ही जगह पे फ्लक्चुएट कर दिया तो आप इरिटेट हो जाओगे मार्केट से। यूएस ऑयल में क्या चल रहा है? ओके, यूएस ऑयल भी साइडवेज है। आज फ्राइडे इतना साइडवेज कैसे हो सकता है भाई? यूरो यूएसडी सेलिंग जोन पे है ये, यूरो यूएसडी तो सेलिंग जोन पे गाइस, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। डॉलर इंडेक्स देखते हैं। ओके, डॉलर इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है। चलो वेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट को मूव करने दो, थोड़ा मैं आप लोगों का चैट पढ़ता हूँ। सर एसएमसी क्यों नहीं बिल्कुल यूज़ करते हैं भाई, बिल्कुल यूज़ करते हैं। सिल्वर, ओके, इथेरियम, सिल्वर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने बाइंग जोन पे है, ओके, बट अभी ब्रेक किया है, 915 EMA से नीचे आ चुका है, वीवेब से भी नीचे है, बट अपने बाइंग एरिया पे है। मयंक भाई आप बहुत क्यूट हो, थैंक्स भाई। क्या हाल चाल मयंक भाई? एकदम बढ़िया मेरे भाई, कैसे हो आप बताओ? लव यू सर, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। वीवैप कॉन्सेप्ट बताओ, इसके बारे में मैं बताऊंगा इन डिटेल में, ठीक है। ये थोड़ा सा यूएस मार्केट में इसको यूज़ करता हूँ मैं। ट्रेड, बड़े ट्रेड कैप्चर करने के लिए कभी कभी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे आप इधर देख लो, ठीक है, अगर आप मल्टीपल ट्रेड करते हो और आपका कोई बहुत अच्छे सेटअप पे कोई ट्रेड कैप्चर कर लेते हो आप, जैसे दिस इज़ सेलिंग जोन, ठीक है, यहाँ पे एक बढ़िया सेलिंग जोन था, आपने इधर सेल कर दिया। अब आपको बड़े टारगेट कैप्चर करने के लिए क्या क्या फैक्टर है जो सपोर्ट कर सकता है?
मैं अपने बारे में बताता हूँ, अगर मैंने इस सेलिंग जोन पे सेल किया है, स्टॉप लॉस मेरा कुछ भी इधर का होगा और मेरा ये ट्रेड चलता चला गया, ठीक है, ये प्रॉफिट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगेगा कि यार ये ट्रेड को मैं होल्ड करूं या फिर ना होल्ड करूं। तो पहला फैक्टर आता है, अगर ये 9 या फिर 15 ईएमए से भी नीचे चला गया तो ये मुझे एक सपोर्टिंग फैक्टर मिलता है कि ट्रेड को होल्ड कर लो, ये बड़ा टारगेट दे सकता है, मतलब बिग मनी आ सकता है यहाँ पे। पहला फैक्टर हो गया। अगर ये वीवैप से भी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, मतलब ये वॉल्यूम के बेसिस पे होता है, ठीक है, इसके मैथ पे कैलकुलेशन पे मत जाओ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वीवैप, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर इसके नीचे जाता है तो ये दूसरा फैक्टर आपको मिल जाता है कि ट्रेड को और ज़्यादा होल्ड करो, मतलब मार्केट और ज़्यादा मूव कर सकता है आपके डायरेक्शन में। और अकाउंट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, बिग प्रॉफिट। बिग प्रॉफिट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपका कैपिटल साइज भी इंक्रीज हो जाता है, फिर आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसा रिएक्ट करोगे। तो एक जर्नी होता है। तो वैसे चीज़ में अब सोचो, यहाँ पे 9 ईएमए से भी नीचे आया था, वीवेब से भी नीचे आया और मार्केट चलता चला गया, ईएमए से ऊपर कभी गया ही नहीं, ठीक है, ईएमए से ऊपर कभी नहीं गया, नीचे ही रह गया। मतलब आप यहाँ पे एग्जिट बन रहा है इधर कि बहुत ज़्यादा गिरा है, मार्केट अब रिवर्स हो रहा है, तो आप इधर कहीं पे एग्जिट लोगे। अगर इतना देर होल्ड कर सकते हो तो, जनरली इतना देर नहीं होल्ड कर पाओगे क्योंकि हर जगह आप लेवल्स को नहीं भूल सकते, मे भी आप यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक तो होल्ड किए, ये चीज़ तो होगा। तो ये सब चीज़ को आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए अच्छे से। सब कुछ एसएमसी भी सीख के रखोगे तो आपको थोड़ा लिक्विडिटी समझ में आएगा मार्केट में, कहाँ पे क्या स्टॉप लॉसेज हंटिंग चल रहा है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे दोबारा से आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फिर से अपने बाइंग जोन पे आ चुका है गाइस, ठीक है, सिल्वर अपने बाइंग एरिया से ही रिवर्स हो रहा है। बहुत ही ख़राब मार्केट है भाई। प्रॉफिट आज देखते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग होगा आज, आप मुझे स्ट्रगल करते हुए देखोगे। वन गो में तो कुछ नहीं होने वाला, देख सकते हो बहुत ही ख़राब मार्केट है यार। बिटकॉइन है तो बिटकॉइन धीरे 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 करके ऊपर निकलता जा रहा है, हिम्मत नहीं हो रहा है इसमें कहीं पे भी एंड। पता चला मैं यहाँ पे बाय किया और वही टॉप हो गया और साइडवेज हो गया और मैं भी ऐसे चला गया, तो ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये सपोर्ट जोन पे तो दोबारा से सिल्वर आ चुका है गाइस। देखते हैं कुछ सही लेवल पे अगर रिस्क लेंगे ना, स्कैल्प करेंगे। बहुत छोटे से पॉइंट के लिए स्कैल्प करूँगा क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल नहीं दिख रहा है मुझे कि बड़ा डायरेक्शन मूव दे सकता है, तो कुछ स्मॉल पॉइंट में ही प्ले करना पड़ेगा। इथेरियम देखो, ओके, इथेरियम में भी काफ़ी अच्छा बाइंग आ रहा है, लेकिन यार टॉप पे कैसे बाय करोगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, मतलब कैसे ट्रेड करोगे ये बताओ। ऊपर जा तो रहा है, हर चीज़ ऊपर या नीचे जा रहा है, ट्रेड करना अलग चीज़ होता है। यहाँ पे बाय कर लोगे, पुल बैक में आप आउट हो जाओगे, स्टॉप लॉस बड़ा लगाओगे तो क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगा, तो वो काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड हो जाएगा कि आपने कोई स्विंग ट्रेड कर लिया, तो वो तो अलग चीज़ हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग ढूंढ रहा हूँ कि स्कैल्पिंग कहाँ पे कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है कि ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, बिटकॉइन या फिर इथेरियम कहीं से भी गिर सकता है, उतना ज़्यादा मोमेंटम है भी नहीं, वॉल्यूम वाला कैंडल नहीं है, छोटा छोटा कैंडल दिख रहा है मुझे। BTC 78,000 तक जाएगा, ओके, उसका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो बाइंग आ रहा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो इसको जाना चाहिए था 50,000 के आसपास। चलो आप लोगों से पोल करते हैं, ठीक है, एक व्यू लेते हैं, मेजर ऑडियंस से पोल करते हैं कि बिटकॉइन 70 से नीचे रहेगा या फिर 70 को ब्रेक कर देगा, ठीक है। एक एक सिंपल सा लार्ज ऑडियंस से पोल करते हैं, सो दैट एक समझ में आएगा कितने लोगों के पास क्या क्या डेटा है, ठीक है। चलो पोल में आंसर करो आप लोग, तो फिर देखते हैं, ठीक है। 70,000 को क्रॉस करेगा कि नहीं आज? यस में इतने सारे लोग हैं भाई, लव फ्रॉम नेपाल, लव यू टू भाई। 70 से ऊपर बहुत सारे लोग हैं, जरूर सभी का बाय किया हुआ है, पैसा बन रहा होगा तभी लोग बोल रहे हैं ऊपर जाएगा। मैं समझ सकता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा टफ मार्केट है भाई।
नीचे लेवल से बाइंग आ रहा है और अभी अपने मिड जोन पे चल रहा है। यार बिटकॉइन में क्या बोलूँ मैं, मुझे तो अभी कुछ भी सही वाइब नहीं आ रहा इससे। चलो कोई नहीं, ये एक्यूमुलेशन जोन के बाद एक स्कैल्प करेंगे, चाहे बाइंग का चाहे सेलिंग का। अगर सही रहा तो करेंगे, नहीं तो मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है आज स्कैल्प करने का। चलो देखते हैं, ये एक्यूमुलेशन जोन से बाहर आने दो, ठीक है। मार्केट इधर थोड़ी देर घूमने दो यहाँ पे। गोल्ड प्लीज़। ओके, गोल्ड में मेरा नज़र है भाई, लेकिन सेटअप कुछ दिखता ही नहीं है, क्या करूँ मैं तो ट्रेड करने के लिए ऐसा रेडी हूँ, दिखे तब तो, समझ रहे हो। 61% लोगों का व्यू है बुलिश, ठीक है। मतलब 70,000 से ऊपर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को। अभी 69.5 अप्रॉक्स यहाँ पे चल रहा है और मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। अगर ये इस जोन का ब्रेकआउट आता है तो ये 70,000 क्रॉस कर देगा और मैं यहाँ पे स्कैल्प करूँगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गया है। इथेरियम, इथेरियम भी सही मूव कर रहा है। इथेरियम को अगर देखोगे, देख लेते हैं पहले बिटकॉइन, दोनों का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। या तो रहने देते हैं, मुझे याद है इसका अगर ब्रेकआउट आएगा तो इथेरियम में भी बाइंग सिग्नल होगा। ध्यान रखते हैं इधर बिटकॉइन पे, ठीक है। वैसे जिन लोगों को भी करना होगा इस समय ट्रेड, अभी तो एक्सनेस क्या गंदा स्प्रेड बढ़ा के रखा है। नॉर्मल टाइम में गोल्ड का स्प्रेड 35-40 ऐसे कर दिया है। ऑन टाइम में ही बस अभी गोल्ड का देखो ना, गोल्ड का अभी कितना 20 पिप्स के आसपास यहाँ पे 0.2 USD का यहाँ पे स्प्रेड है। मतलब बहुत ज़्यादा है ये, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। 0.21 रहता है, डबल करके रखा है। और ये और ज़्यादा ये फ्लक्चुएट होता है, 35-40-50 ऐसे कर देता है। मेरा तो कितना एसल स्प्रेड के चक्कर में उड़ गया, स्कैल्प करने के चक्कर में। मुझे लगा भाई एक्सनेस अच्छा है, लेकिन पता नहीं ये चिंदीपना अच्छा नहीं लगता एक्सनेस पे, इतना पैसा है इनके पास। स्लीपेज ऐसा ऐसा स्लीपेज काटता है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। स्लीपेज जैसे स्लीपेज क्या होता है पता है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया $2,000 का, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होता है $2,800 का। मतलब बता नहीं सकता हूँ वो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है ये स्लीपेज। मेरे पास तो ढेर सारा क्लिप है, मैंने ढेर सारा रिकॉर्ड किया है कि यार इतना इतना स्लीपेज काटा है, ठीक है। कंफर्म रहता हूँ कि मेरा अगर $2,000 का एसएल है तो पक्का कटेगा वो $3,000 के एसएल पे, या फिर 4,000, कुछ भी काट लेगा, उसके ऊपर है। ब्रोकर के हालत अभी एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, जितने भी ब्रोकर हैं। मेरा भी हुआ है, यस, बहुत सबके साथ होता है। मैं खुद ही प्राइम एग्जांपल हूँ इधर। मेरा इतना $5,000 का अगर स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है $6,000-7,000 का। मुझे लगता है भाई $2,000 में तो एक और मैं ट्रेड कर लेता। कोई नहीं, अभी देखता हूँ मैं वेंटेज पे ट्रेड करूँगा, मैं तो वीडियो बनाऊँगा। आदत लग गया ना, तो इस वजह से वो छूट नहीं रहा है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। ऐसा रहा तो पता चला स्लीपेज में ही मैं कंगाल हो जाऊँगा। यूएसटी देखते हैं भाई, यूएसटी क्या चल रहा है। कहीं पे मार्केट मुझे ना स्कैल्प वाला मार्केट तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं। यूएसटी भी कुछ खास स्कैल्पिंग वाला मार्केट नहीं दिख रहा है। होल्ड देखो ना, ये सब कैंडल क्या है, एक कैंडल बस मूव किया है, अदरवाइज मार्केट ये साइडवेज है। ये 2 कैंडल बस ग्रीन कैंडल बनाया, 2 रेड कैंडल बनाए, अदरवाइज मार्केट साइडवेज है। तो मार्केट मूव नहीं कर रहा है, आप इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर लॉन्ग व्यू है कि आपने बहुत कम क्वांटिटी में इधर बाय किया, स्टॉप लॉस इधर है, ठीक है, एकदम जोन से बाहर है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, आपका अलग ट्रेडिंग स्टाइल ही अलग है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे करने का कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ा प्रिसाइज एंट्री चाहिए, अच्छा कैंडल चाहिए। अब देखो ना, गोल्ड को इतना बाहियात चार्ट मूव कर रहा है इधर, इसमें मैं कहाँ पे रिस्क ले लूँ, समझ रहे हो। यूएसटी 4 घंटे पे यूएसटी अच्छा मूव किया है, तो स्विंग ट्रेड के लिए सही है, स्कैल्पिंग के लिए सही नहीं। 4 घंटे पे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया यूएसटी पे, अगर वो सस्टेन हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर दिखेगा सीरियस, ठीक है। ये 4 घंटे का यूएसटी का चार्ट है। अगर मार्केट जिस तरह से ये ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ये बहुत ऊपर निकल जाएगा, तो ये 4 घंटे पे सही है। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इधर बनेगा, फिर भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है ये, ठीक है। लगभग 0.8% के आसपास का स्टॉप लॉस जाएगा।
तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग जनरली मैं नहीं करता हूँ, रिस्की होता है। ये है अपना इथेरियम। इथेरियम भी जब भी इतना देर वेट किया हूँ ना, ट्रेड बहुत अच्छा मिला है, सही बता रहा हूँ। जब भी इतना देर इंतज़ार करना पड़ा है मुझे किसी चीज़ के लिए, वो ट्रेड बहुत ही सेटिस्फाइंग ट्रेड होता है। तो देखते हैं। गोल्ड भी साइडवेज है, बिटकॉइन धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, बहुत फास्ट मोमेंटम नहीं है गाइज इसमें। और सेम सिमिलर मूव करता है, सिल्वर भी वैसा ही है। ये इस जोन से बाहर आने दो बिटकॉइन को, तो एक बिटकॉइन में स्कैल्प करेंगे, ठीक है। जनरली बाइंग साइड का आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, हर बार इम्पल्सिव मूव है अपसाइड का। पता चला ये टॉप हो गया, बिटकॉइन का टॉप है ये। जीरो अकाउंट यूज़ करो भाई। सब सभी जगह स्लीपेज होता है। स्लीपेज आपको समझ में नहीं आएगा, स्लीपेज आपको तब मेरे में तो टाइमिंग सेट कर दिया है भाई। मैं इधर ट्रेड करता हूँ ना, तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन 2-3 सेकंड डिले कर दिया है एक्सनेस वालों ने। 2-3-4 सेकंड एग्जीक्यूशन डिले है। अगर मैं बाय करता हूँ तो 2-3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होता है ट्रेड। कल तो बहुत ज़्यादा डिले था, लगभग 4-5 सेकंड का डिले। मुझे दिख रहा था कि यार मैं बाय किया हूँ, अभी तक गोल गोल घूम रहा है। तब तक तो प्राइस निकल जाएगा मेरे हाथ से, समझ रहे हो। तो हो जाता है, इसमें ब्रोकर का कोई गलती नहीं है, मार्केट कंडीशन ऐसा है, सभी लोग अपना अपना सेफ्टी देखते हैं, ठीक है। ट्रिपल टॉप बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड एंड थर्ड टाइम सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट आता है तो लंबा ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। एक इस तरह का इंपल्सिव मूव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बिटकॉइन में। ये है इसका बाइंग एरिया। चलो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 5 मिनट में एक अच्छा सा स्कैल्प मिल जाएगा। बहुत अच्छा तो नहीं है, मजबूरी में ही करना पड़ रहा है। लेकिन लो ना ट्रेड, ट्रेड लेने के लिए जो फोर्स कर रहे हैं बताओ। भाई लॉस लग जाता है। ए, जैसे मुझे सिर्फ लॉन्ग शॉट लगाना रहता है ना, कि ये लो खरीद लो, ये लो बेच दो, अलग सीन है भाई। मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा खुद का रिस्क होता है पैसा, तो मुझे तो अपने पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है। गोल्ड ब्रेक, ओके। गोल्ड देखते हैं। गोल्ड अपने सेलिंग जोन पे दोबारा आ चुका है गाइस, ठीक है। गोल्ड में एक इधर इनफैक्ट, अरे यार गोल्ड में एक अच्छा यहाँ पे स्कैल्प कर सकते थे डाउन साइड का। चलो गोल्ड में ना एक स्कैल्प करते हैं डाउन। बहुत ख़राब मार्केट है आई नो, बट स्कैल्पिंग में देखते हैं। ये ब्रेकआउट भी आया था, सस्टेन हुआ नहीं। अगर नीचे आता है तो फिर एक इधर भी कर सकते हैं। और बीटीसी तो साइडवेज है भाई, कितना घटिया मार्केट है भाई। साइडवेज मार्केट है, ओके। थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट है गाइस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर मैं इधर शॉर्ट करता हूँ, स्टॉप लॉस अगर जोन के ऊपर रहता है तो मेरा स्टॉप लॉस 60 पिप्स के आसपास आएगा। लेकिन बहुत रिस्की ट्रेड है ये सब। एकदम लो प्रोबेबिलिटी वाला जो ट्रेड होता है ना, वो है, ठीक है। वो भी निकल चुका है प्राइस हाथ से। फिर से नीचे गिर गया। पता है एग्जीक्यूशन अगर ले लेते ना डिसीजन तो सही रहता, लेकिन अब नहीं लिए तो रहने देते हैं अभी। बहुत अच्छा मार्केट नहीं है भाई, आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद ही देखो यहाँ पे, ये एक अच्छा था, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया था, प्लस सेलिंग जोन भी था, तो ये एक अच्छा स्कैल्प मिल सकता था, ठीक है। इस कैंडल पे लगभग 93 पिप्स के आसपास फॉल कर चुका है। BTC is again trying to break high. सिल्वर अपने बाइंग जोन पे है। मुझे नहीं लगता है कि तुरंत में कुछ ट्रेड बनेगा अभी, ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। मुझे कुछ भी, लिटरली कोई भी सेटअप कहीं पे भी बनता नहीं दिख रहा है। मतलब सेटअप तो बनता है, रिस्की सेटअप होता है, तो रिस्की सेटअप पे क्यों रिस्क लेना, लॉस करने से क्या फ़ायदा। चलो देखते हैं।
चलो एक एक ट्रेड लेते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है तो मैं गोल्ड को सेल करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इसमें। अब जो भी होगा इतना नहीं सोचने का। ये मेरा पहला स्कैल्प होगा, फर्स्ट स्कैल्प फॉर द डे, और 6-7 हज़ार डॉलर का एसएल रहेगा मेरा, ठीक है। $6,700 का इसमें स्टॉप लॉस है मेरा। तो सिंपल है, इसमें कोई भी एकदम तूफान वाला स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिंपल सेलिंग जोन है, ठीक है। अगर ये सेलिंग जोन से एक और बार गिरता है तो आई एम गोइंग टू मेक $10,000, अदरवाइज आई विल लूज $6,700। मैंने सपोर्ट जोन पे मैं इस ट्रेड को निकाल दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, और अगर ये ट्रेड नहीं चलता है ना तो फिर बंद कर देंगे दिन को, क्योंकि बहुत ख़राब मार्केट है। लिटरली मुझे कोई भी ट्रेड इधर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसा मूव करता है ये। मैंने यहाँ पे सेल किया है अभी 1,000-2,000 डॉलर का अभी प्रॉफिट चल रहा है, टारगेट $10,000 का है। $2,700, ओके, 3,500, ओके गुड। $3,000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। $10,000 पे इसको बुक कर देंगे। $3,600, बस ये साइडवेज है तो मैं कुछ भी इससे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी जा सकता है। बस मैंने इस सेलिंग जोन को थोड़ा सा यूज़ किया, थोड़ा स्टॉप लॉस को और कम कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा हो जाएगा। $5,500 का इसमें स्टॉप लॉस है और $10,000 का इसमें टारगेट है। मैं इधर बॉटम पे निकल जाऊंगा, या फिर अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मैं बाइंग तो नहीं करूंगा, अभी बंद कर दूंगा, ये एक ही ट्रेड करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब मार्केट है। फ्राइडे है, में भी लोग ट्रेड नहीं करना चाह रहे होंगे। अगर इस बार ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, तो सोचो कि कितना ये ऐसा लगेगा कि यार गोल्ड कितना दुश्मनी है तुमको मेरे से। $5,500 का इसमें मेरा रिस्क है गाइस, ठीक है। लग तो रहा है कि ये ब्रेकआउट ही कर देगा कैंडल। अरे यार, कर दिया, रहने दो गाइस, बहुत ही ख़राब मार्केट है, मुझे ये भी ट्रेड नहीं करना चाहिए था। ये फिर से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब मार्केट है। मैंने बहुत ही गलत जोन पे थोड़ा सा रिस्क लिया था, ठीक है, फालतू का लॉस लग जाएगा। एक एक ट्रेड मैंने किया है यहाँ पे बस, और वो भी देख सकते हो फ्लक्चुएशन में $3,800 के आसपास प्रॉफिट दिखाया था, बट ये फिर से ऊपर जा रहा है। ये ऊपर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, फिर से गिरेगा, लेकिन इधर ट्रेड भी तो नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा ख़राब मार्केट है भाई, एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं ना, एक्सट्रीमली ख़राब कंडीशन है कि कहीं पे आप रिस्क ले सकते हो। देख सकते हो फिर से रिजेक्शन ले रहा है, ये गिरेगा, कहीं ना कहीं से गिर जाएगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में सिर्फ सप्लाई डिमांड जोन काम करता है और कुछ भी नहीं काम करेगा। देख सकते हो पहले वाला स्टॉप लॉस रहता ना तो बच जाता। मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, आई थिंक मार्केट बोल रहा है रुक जाओ, पहले वाले स्टॉप लॉस को भी गलत करके ही नीचे जाएंगे। देख लेते हैं थोड़ा देर, ठीक है, थोड़ा देर देख लेते हैं गाइस। एक और पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ, ठीक है, एक लास्ट कैंडल अगर लो ब्रेक करता है तो $3,900 का एसएल रहेगा। दूसरा ट्रेड होगा ये, ठीक है, टारगेट सेम रहेगा $10,000 का। पेंडिंग ऑर्डर है, कैंडल लो पे एग्जीक्यूट होगा ये। अगर ब्रेकडाउन आता है तो, नहीं आता है तो नहीं आएगा। कट कर देते हैं गाइस। मैंने ट्रेड मतलब पेंडिंग ऑर्डर कट कर दिया क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। अगर ये नीचे आके इस कैंडल का अगर फॉलो थ्रू आ गया तो ब्रेकआउट कर देगा, तो रिस्की ट्रेड हो जाएगा। रिस्की ट्रेड करने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखते हैं, यहाँ पे कैंडल क्लोज होने देते हैं। देखोगे तो अभी मैंने ट्रेड लिया था $5,500 का स्टॉप लॉस था। एग्जिट कितने पे हुआ है? $5,900 पे। $400 का स्लीपेज कटा है, ठीक है, $400 का स्लीपेज यहाँ पे काटा है ये, ठीक है। क्या कर सकते हैं यार। मतलब ऑप्शन ही नहीं है कुछ, आदत लग जाता है ना तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। एक और लेकिन रिस्क लूंगा मैं, ठीक है, छोटा सा रिस्क लेंगे, देखते हैं।
मोस्ट लाइकली ये यहाँ से गिर जाना चाहिए, मुझे भरोसा है इस मार्केट पे। क्योंकि साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं काम करता, दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। अगर ब्रेकआउट कर देगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि हर जगह सेलिंग जोन है, तो कहीं पे फिर बाय करना बहुत रिस्की है। बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस पे ट्रेड करूंगा गाइस, ठीक है। अगर कैंडल क्लोज करता है तो, अगर ब्रेकआउट कर देगा तो फिर रहने देंगे। लगभग 3-4 हज़ार डॉलर के आसपास एसएल दूंगा मैं इस ट्रेड का, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ अरे यार देखो गिर गया, स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। स्टॉप लॉस तो इसके नीचे नहीं लगा सकते, एंट्री प्राइस अगर ऊपर आता है तो सही रहेगा, अगर ऊपर वीक लगाता है तो चलो $4,000 का मैंने एक रिस्क लिया है, सो ये मेरा लास्ट ट्रेड हो जाएगा। अगर ये ऊपर गया तो चला जाएगा, $10,000 का मेरा टारगेट हुआ गाइस, ठीक है। क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो मैं सिर्फ सप्लाई डिमांड जोन यूज़ कर रहा हूँ और कुछ भी इधर काम नहीं करेगा। 100 पिप्स का टारगेट है और $3,900 का स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेकआउट कर दिया तो फिर बंद कर देंगे, गुड नाइट हो जाएगा, ठीक है। 2 ट्रेड मैक्सिमम इनफ है एक दिन के लिए। बहुत कम टाइम होता है जो मतलब गोल्ड इतने ख़राब प्राइस एक्शन से मूव करता है, मतलब कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं है, रैंडम मूव है, देख सकते हो। इतना नॉइज़ दिख रहा है ना चार्ट पे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कुछ भी प्रिडिक्ट करना इधर इम्पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। देख रहे हो रैंडमनेस, देख रहे हो मार्केट का भाई साहब। $3,900 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस है गाइस, इस स्कैल्प का। वैसे तो आइडियली मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था ऐसे मार्केट में, बट ठीक है, मैंने सप्लाई डिमांड जोन पे ट्रेड लिया था। दो मतलब ये सेलिंग का मेरा व्यू है यहाँ पे, क्योंकि दिस इज सेलिंग एरिया, ठीक है, यहाँ से गिर सकता है, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये ग्रीन कैंडल आ चुका है यार। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी रिजेक्शन कैंडल यहाँ से सेलिंग जोन पे बना है, बट उसके अगेंस्ट में पैरेलल ग्रीन कैंडल बना रहा है। ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है, देख सकते हो। फॉल किया एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम जो कि इस लाइन पे फॉल किया है, बट आई थिंक ब्रेकआउट कर देगा, कर चुका है ब्रेकआउट। रहने देते हैं गाइस, बहुत ही ख़राब मार्केट है यार, मुझे नहीं ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने 2 ट्रेड रिस्क लिया एंड बैक टू माई नॉर्मल कंडीशन। देखते हैं, ये नहीं जाएगा ऊपर, समझ रहे हो ना, ये इतना ज़्यादा हिंड्रेंस है ना यहाँ पे चार्ट में। बिटकॉइन क्या चल रहा है भाई, रहने देते हैं गाइस। मैंने 2 ट्रेड किया था यहाँ पे गोल्ड का, अभी और ट्रेड नहीं करूँगा, बहुत ही ख़राब मार्केट है। मे भी फ्राइडे है, इस वजह से मार्केट नहीं मूव करेगा, तो फालतू का एसएल देने से कोई लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। मिलते हैं मंडे को, बाय एवरीवन। देखना ये रिजेक्शन ले लेगा, क्योंकि साइडवेज रेंज में ना सिर्फ सप्लाई डिमांड जोन काम करता है। अब ये स्कैल्पिंग की वजह से पता नहीं क्यों ये जहाँ ट्रेड करता हूँ वहाँ पे नहीं चलता, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये मोस्ट लाइकली ये रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाएगा। मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, मिलते हैं कल, ठीक है। कल नहीं, मंडे को मिलते हैं गाइस, लव यू ऑल, राधे राधे।